नमस्ते। नमस्कार। आज मैं फिर एक बार अपनी जिज्ञासा को आपके सामने लाई हूँ। हाँ, बताइए, क्या है आपकी जिज्ञासा? वसंत पंचमी से संबंधित है। अच्छा, पूछिए। वसंत पंचमी का त्योहार क्या है? भगवान आदित्य के उत्तरायण होते ही हिंदू पंचांग के माघ मास का आरंभ होता है। जब फूलों पर बहार आ जाए, खेतों में सरसों की स्वर्णमयी कांति अपना छटा बिखेरने लगे, जौ और गेहूं की बालियां खिलने लगे, आमों के पेड़ों पर बौर आने लगे और हर तरफ रंग बिरंगी तितलियां मंडराने लगे, भर भर भवरे भवराने लगे, तो यह समय ऋतुराज वसंत के आगमन का सूचक है। वसंत ऋतु को मधुमास भी कहा जाता है। वसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए माघ शुक्ल पंचमी तिथि को वसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। यह दिन देवी सरस्वती के प्रादुर्भाव का दिवस है। इस तिथि में भगवती सरस्वती का प्रादुर्भाव होने के कारण संसार में सर्वत्र इसे विद्या जयंती कहा जाता है। देवी सरस्वती का स्वरूप निर्मल चांद के समान है, मुख पर कांति व्याप्त है। माता श्वेत और पीत वस्त्रों को धारण करती हैं। माँ दुर्गा के द्वितीय स्वरूप ब्रह्मचारिणी माता को देवी सरस्वती का ही रूप माना जाता है। ब्रह्मचारिणी माता के रूप में देवी सरस्वती पीला वस्त्र धारण करती हैं। वैसे तो प्रायः माता सरस्वती को श्वेत वस्त्रों को धारण किए ही हर प्रतिमा और तस्वीरों में दिखाया जाता है। माता कमल और हंस पर विराजमान होती हैं और अपने चतुर्भुज रूप को धारण कर वीणा की मधुर ध्वनि झंकृत करती हैं। माता की वीणा की इस ध्वनि से सृष्टि में सभी जीव जंतु पर प्रकृति में स्वर गूंजता है। इस दिन सभी लोग माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, विशेषकर विद्यार्थी वर्ग। माँ सरस्वती हिंदू धर्म की प्रमुख देवियों में से एक हैं, जिन्हें ज्ञान, शिक्षा, विद्या, कला, वाणी, काव्य, संगीत, शुद्धि, भाषा और संस्कृति की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। यह पर्व स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थाओं में भी मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस अवसर पर जो भी व्यक्ति माता सरस्वती की पूजा सच्ची भक्ति के साथ करते हैं, उन्हें माँ बुद्धि, विद्या और ज्ञान प्रदान करती हैं, क्योंकि वे ज्ञान की स्वामिनी हैं। माँ सरस्वती देवी लक्ष्मी और पार्वती के साथ मिलकर त्रिदेवी का निर्माण करती हैं। वैसे तो माँ सरस्वती के सहस्त्र नाम हैं। अगर सहस्त्रनाम का पाठ प्रतिदिन करना सुलभ ना हो, तो इन नामों का पाठ करना भी श्रेयस्कर है। प्रथम भारती नाम, द्वितीयं सरस्वती, तृतीयं शारदा देवी, चतुर्थं हंसवाहिनी, पंचमं जगतिख्याता, षष्ठं वागीश्वरी तथा सप्तमं कुमुदी प्रोक्ता, अष्टमं ब्रह्मचारिणी, नवम बुद्धिदात्री च, दशमं वरदायिनी, एकादशं चंद्रकांतिं, द्वादशं भुवनेश्वरी, द्वादशतानि नामानि
त्रिसन्ध्या च पठेन्नर जिह्वाग्रे वसते नित्यं ब्रह्मरूपा सरस्वती। वसंत पंचमी से प्रेम के देवता कामदेव और प्रेम की देवी रति का क्या संबंध है? इस दिन कामदेव और उनकी पत्नी रति की भी पूजा करने की परंपरा है। मान्यता है वसंत पंचमी के दिन ही प्रेम के देवता कामदेव और प्रेम की देवी रति ने पहली बार मानव हृदय में प्रेम और आकर्षण का संचार किए थे। इस दिन कामदेव और रति के पूजन का उद्देश्य दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना है। माना जाता है कि ऐसा करने से जीवन में पारिवारिक प्रेम, स्नेह, प्रसन्नता आदि में वृद्धि होती है। शास्त्रों में कामदेव को ऋतुराज वसंत का मित्र कहा गया है। कामदेव व्यक्ति के जीवन में प्रेम का संचार करते हैं तो देवी रति श्रृंगार का। मेरा अगला प्रश्न वसंत पंचमी से सीधा तो जुड़ाव नहीं है, पर प्रेम के देवता कामदेव की चर्चा हुई है तो मुझे एक कथा याद आ रही। भगवान शिव ने अपने क्रोधाग्नि से कामदेव को भस्म कर दिया था। आप इसके विषय में विस्तार से बताएं। प्रजापति दक्ष अपने यहाँ यज्ञ कर रहे थे और जब माता सती को ये पता चला तो वो अपने पिता के घर गईं, लेकिन वहाँ पर उन्होंने महादेव का अपमान होते देखा तो माता सती क्रोध में आकर योगाग्नि में प्रवेश कर गईं। माता सती के योगाग्नि में प्रवेश करने के पश्चात भगवान शिव समाधिस्थ हो गए थे। स्कंद पुराण के अनुसार दैत्य तारकासुर को भगवान शिव ने वरदान दिए कि उसे शिवपुत्र के अलावा कोई दूसरा नहीं मार सकता। अधर्मी दैत्य तारकासुर अत्यंत शक्तिशाली हो चुका था। इसी कारण वह तीनों लोकों में हाहाकार मचा रहा था। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास मदद के लिए गए, लेकिन उनसे कोई सहायता नहीं मिली। उन्होंने बस इतना ही बताया कि तारकासुर का वध केवल शिवपुत्र के हाथों ही हो सकता है। अब विकट समस्या यह थी कि वैरागी भगवान शिव को गृहस्थ कैसे बनाया जाए और उनका विवाह माता पार्वती से हो और शिवपुत्र जन्म ले। माता पार्वती भी देवादिदेव महादेव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप कर रही थी। पौराणिक कथा के अनुसार देवताओं के अनुरोध पर प्रेम के देवता कामदेव ने समाधि में लीन भगवान आशुतोष का ध्यान भंग करने के लिए प्रेम पुष्प बाण चलाए, जिससे भगवान शिव की समाधि भंग होने के कारण क्रोधित हो भगवान शिव कामदेव को अपने त्रिनेत्र से जलाकर भस्म कर दिया। कामदेव को भस्म स्वरूप में देख उनकी पत्नी रति विलाप करने लगी। तब भगवान शिव ने उनको आशीर्वाद दिया कि कामदेव भाव रूप में मौजूद रहेंगे। वे मरे नहीं हैं, वे अनंग हैं, क्योंकि उनका शरीर नष्ट हो गया है। वे अब बिना अंग वाले हो गए हैं। शिवजी ने द्वापर युग में कामदेव को दोबारा शरीर प्राप्त होने का आशीर्वाद दिया, जिसके बाद द्वापर युग में कामदेव को भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में फिर से शरीर प्राप्त हुआ।
कामदेव पत्नी रति को द्वापर युग में बालक प्रद्युम्न के रूप में अपने पति को पाने के बाद की जो दशा है, उसे मैथिल कवि विद्यापति ने बहुत ही सुंदरता से अपने भजन में दर्शाया है। अंततः भगवान शिव देवी पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होते हैं और दोनों का विवाह होता है, जिसके फलस्वरूप कुमार कार्तिकेय का जन्म होता है। कृतिका लोक में 6 कृतिकाओं के द्वारा लालन पालन होने के कारण इन्हें कार्तिकेय कहा जाता है। कार्तिकेय का जन्म षष्ठी तिथि को हुआ था, तो उनका एक नाम स्कंद भी है। भगवान मुरुगन ने देवासुर संग्राम में दैत्य तारकासुर का वध कर दिया और तीनों लोकों में पुनः सत्य एवं धर्म की स्थापना की। मेरे कुछ और भी प्रश्न हैं। क्या मैं अपने प्रश्न कल आपसे पूछ सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। धन्यवाद। धन्यवाद।